मंजीत नेगी देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है अपनी सरकार को रिपीट करवाने की। हालांकि एग्जिट पोल 36 से 46 सीटें हम देते हुए एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज उसका भी इम्तिहान है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री कहां है, पार्टियों की तैयारी कैसी है और किस तरह का माहौल सुबह सुबह इस वक्त देवभूमि में नजर आ रहा है? मंजीत, चित्रा, मैं इस वक्त देहरादून में मुख्यमंत्री आवास के पास हूं और मुख्यमंत्री अपने आवास पर हैं और सवाल यही है बड़ा कि 5 महीने का कार्यकाल उनका रहा है, तो 2 घंटे बाद जब मतगणना शुरू होगी तो क्या वो अब इस मुख्यमंत्री आवास में 5 साल के लिए आगे रह पाएंगे? ये उनके सामने चुनौती है, 5 महीने अगले 5 साल के लिए। वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत भी देहरादून में मौजूद हैं, वो भी कल देर शाम तक अपनी जीत का दावा करते रहे हैं और दोनों ही नेताओं को, यानी कि हरीश रावत को और पुष्कर सिंह धामी, दोनों ही नेताओं को यहां से देहरादून से अपने अपने इलाकों में भी जाना है, क्योंकि हरीश रावत लाल कुआं से चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो निकलेंगे घर से पूजा पाठ करके और लाल कुआं की तरफ जाएंगे, जबकि पुष्कर सिंह धामी को भी देहरादून से खटीमा यानी कि कुमाऊं की तरफ अपने चुनाव क्षेत्र में जाना है। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री को दही खिलाकर उनको शुभकामना दी जा रही है। हालांकि ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन इसके मायने बढ़ जाते हैं। मंजीत, बिल्कुल, पूजा पाठ, चाहे मतदान की बात करें, जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया था लगातार वो पूजा पाठ करते हुए नजर आए। और कब पिछले 2-3 दिनों में देखें तो ये उत्तराखंड के जितने भी, चाहे शिव मंदिर हो, चाहे यहाँ के पौराणिक मंदिर हो, पिछले हफ्ते भर से लगातार पुष्कर सिंह धामी मंदिरों के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरह से जो एग्जिट पोल आए हैं उसको लेकर निश्चित तौर पर बीजेपी का नेताओं का हौसला बढ़ा है, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि इस बार जो उत्तराखंड की परिपाटी भी रही है कि कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हो पाए, उस लिहाज से कांग्रेस के हौसले बुलंद थे। लेकिन 2 दिन पहले जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल। सुप्रिया, दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में आप मौजूद हैं। अगर एक नजरिए से देखें तो ये कांग्रेस पार्टी का भी सबसे बड़ा इम्तिहान है। 2024 के पहले इसे मिड टर्म पोल कहा जा सकता है, जो 2022 में हो रहा है। अब ऐसे में एक राज्य जो कि अभी गढ़ था उनका, जहां पर बहुत मजबूत दिख रहे थे, अगर एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो वो भी हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। बाकी राज्यों में तो बहुत कुछ नहीं दिखता। हाँ, गोवा में जरूर मुकाबले में एग्जिट पोल के वो दिख रहे हैं। कम से कम नंबर 1 पार्टी हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक सबसे ज्यादा 20 सीटें अपर एज की हम दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए इम्तिहान की घड़ी, प्रियंका गांधी के लिए लॉन्चिंग पैड। अगर यूपी में कुछ कमाल हो पाता है तो लॉन्चिंग सही रहेगी, नहीं तो कई सवाल उठेंगे। देखिए अंजना, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उन्होंने बहुत साफ कह दिया कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उनको वो नहीं मान रहे। उनकी जो इंटरनल सर्वेज हैं उन्होंने कुछ और बताया। इसी करके उन्होंने जो है पूरी एक लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया आज काउंटिंग डे के लिए। हर एक स्टेट में जो है, चाहे उत्तराखंड हो, गोवा हो, पंजाब हो, मणिपुर हो, वहां पर 1 दर्जन से ज्यादा भर जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनको भेजा गया है। चाहे भूपेश बघेल हो उत्तराखंड के लिए, चाहे दीपेंद्र हुडा हो, चाहे सुनने में आया था सचिन पायलट भी वहां जा रहे हैं। गोवा में तो जो है, अगर आप देखा जाए तो कर्नाटक कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, डीके शिव कुमार, पी चिदम्बरम, उसके साथ साथ सुनील जारकिहोली और खबर कितनी सही है जो है सतीश जारकिहोली, वो सब गए हैं। सुप्रिया, ये खबर कितनी सही है कि अभी से ही गोवा वाले विधायकों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। डर है कि कहीं ईडी चोरी की जोर ना लगा दे बीजेपी। देखिए, वो परसों रात को ही एक संदेश चला गया था कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, विजेता नहीं कैंडिडेट्स हैं, उन सबको गोवा पहुंचना है। वो लोग गोवा पहुंचे हैं और एक साउथ गोवा में एक रिजॉर्ट है जहां पर सबको रखा गया है। ऐसा ही कुछ जो दृश्य है वो उत्तराखंड में भी है, लेकिन उत्तराखंड में लोगों को ये नहीं बोला कि देहरादून आए। उनको ये कहा गया है कि आप लोग जो है देहरादून के और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास रहे। कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया गया देहरादून के अंदर, और वहीं पे हरीश रावत से लेकर भूपेश बघेल जो कल रात को पहुंच गए हैं, और तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वो लोग मौजूद है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है अंजना, देहरादून में उत्तराखंड में जो है 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें सारे की सारी जगह पे एआईसीसी ने एक सीनियर नेता को जो है बिठा दिया है, जो कैंडिडेट्स के साथ वहां पर रहेंगे। इसके साथ ये भी अलग होता है, पीसीआर मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल रूम। तो आज शाम ये वाला पीसीआर सुप्रिया सबसे अलग होता है, पॉलिटिकल कंट्रोल रूम। लेकिन अगर 5 साल पॉलिटिकल कंट्रोल रूम ठीक से फंक्शन करे तो लास्ट मोमेंट में सेटअप नहीं करना पड़े। हिमांशु हमारे साथ हर जगह के लिए कांग्रेस
पार्टी को ये करना पर मैं पड़ा है। इसमें एक पंजाब चीज से ऐड भी एक करना खबर है चाहूंगी। ठीक कि है, पंजाब में भी सुप्रिया कुछ कांग्रेस ऐड पार्टी करें। के विधायक अगर जीत कर आते हैं तो टूट कर कहीं वो और न चले जाएं एग्जिट पोल के आंकड़े जो इसमें एक बता रहे चीज हैं ऐड इस वजह करना से। चाहूंगी। जल्दी से सुप्रिया, जल्दी से। हिमांशु भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु मिश्रा, लेकिन जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें सुप्रिया। आपने जो है प्रियंका गांधी की बात करी। उन्होंने कल शाम को ही एक जो चिट्ठी अपने कार्यकर्ता और नेताओं के नाम पे जो उत्तर प्रदेश के हैं निकाली है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमने बहुत दमखम के साथ जो है लड़ाई लड़ी है और जो युद्ध है वो भी खत्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद तो जंग जो है वो और दुगना होकर ठीक है, लेकिन अभी जो सामने युद्ध है उसको जीत पाने में क्या कांग्रेस कामयाब होगी?